हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक वीडियो के लिए नया कोर्स, फ्री कोर्स लॉन्च करेंगे जो कंप्लीट होगा। इसमें खासकर जीएस रहेगा और हिंदी रीजनिंग रहेगा। और जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के लिए दूसरे सर आएंगे, वो पढ़ाएंगे आप लोगों को। हालांकि उत्तराखंड की इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि परीक्षा वाणी से सारा ही वन लाइनर से कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, वन लाइनर मतलब परीक्षा वाणी में जो पहले पेज दिए हुए हैं 80 पेज के आसपास। तो जो हमने पीछे पटवारी के लिए जो सीरीज चलाई थी इसकी जीएस की, तो उसमें काफी लोगों को बहुत हेल्प हुआ था। तो काफी लगभग 70% के आसपास हमारे ही वीडियो से आप लोगों को क्वेश्चन मिल गए थे। तो इसलिए हमने दूसरी सीरीज ये चलाई है। तो ये बिल्कुल फ्री रहेगा। वैसे हमारा पेड कोर्स चलता है, पेड कोर्स में बहुत सस्ता रहता है, लगभग 500 से 900 के बीच ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता है। कंप्लीट कोर्स रहता है। लेकिन चूंकि काफी बच्चे काफी दिन से तैयारी कर रहे हैं, बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं, तो इसलिए हमने ये फ्री कोर्स चलाने का निर्णय लिया था। क्योंकि पिछली वीडियो में लोगों को काफी फायदा हुआ था, तो अब भी ये करते हैं। ठीक है, तो अब देखो पटवारी की डेट भी एक्सटेंड हो गई है। आप लोगों को पता ही है, लीक हो गया था, दोबारा डेट निर्धारित हुई है। इसके अलावा वीडियो, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, जो भी एग्जाम है सभी के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी रहेगी। और आप अगर अच्छे से कर लोगे तो उम्मीद है कि आपके लगभग जीएस का 80% आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे यहाँ। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे पॉलिटी में पढ़ रहे थे नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक है, नागरिकता पढ़ रहे थे। नागरिकता की आज दूसरी क्लास है। एक क्लास पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज बहुत छोटी वीडियो रहेगी, बहुत बड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि वो पिछली वीडियो बहुत बड़ी बननी थी, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा रोकना पड़ा था। इसके बाद हम मूल अधिकार पढ़ेंगे, और मूल अधिकार भी बहुत डिटेल से करेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। और एक चीज और है कि अगर कोई बाद में कमेंट करे, मैं पहले ही बता दूं कि हम वनडे का लेवल रखेंगे, पीसीएस का लेवल नहीं रहेगा। ये पीसीएस के लिए अलग क्लासेस चलेगी, तो उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नागरिकता संविधान के भाग 2 में इसका उल्लेख है, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं। और अनुच्छेद जो है ये 5 से, ठीक है, 5 से 11 तक अनुच्छेद है इसका उल्लेख। अब पिछली वीडियो में मैंने इसका बताया था कि कितने प्रकार से नागरिकता ले सकते हैं, कौन कौन लोग हैं जो नागरिकता नहीं ले सकते हैं, और उसके लिए अन्य क्या प्रावधान है, इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। अब हम देखते हैं कि नागरिकता के बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, अर्थात कि ये जो 5 अनुच्छेद है इसमें, इनमें किस अनुच्छेद में क्या क्या कहा गया है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अनुच्छेद 5। ठीक है, अनुच्छेद 5, और बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है, और हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे यहाँ। ठीक है, अनुच्छेद 5 देखिए। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ से नागरिकता के बारे में कहा गया है। ठीक है, संविधान के प्रारंभ से, तो संविधान के प्रारंभ से कहा गया है इसमें। तो संविधान के प्रारंभ से क्या, कैसे, संविधान के प्रारंभ से, तो संविधान के प्रारंभ से कैसे नागरिकता हो सकती है। एक तो उस व्यक्ति का जन्म ही भारत में हुआ हो, जन्म भारत में, तो वो संविधान के प्रारंभ से नागरिक होगा। तो अगर उसका जन्म भारत में हुआ है तो वो क्या होगा कि संविधान के प्रारंभ से पूरी हो सकता है। यहाँ देखो, वो व्यक्ति हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी, किसी एक का भी जन्म हुआ होगा तो वो भारत का नागरिक होगा। ये ध्यान रखना है तुम्हें इसमें। इसके अलावा अगर जन्म ना भी हुआ हो, दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति यह है कि वो संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, 5 वर्ष पहले से रहता हो। तो ये 2 स्थिति याद रखनी है। तो एक तो भारत में जन्म होना चाहिए। जन्म किसका, या तो उसका खुद का हो, माता पिता का हो, दादा दादी का हो, नाना नानी का हो, किसी का भी एक का जन्म भारत में हुआ हो तो भारत का नागरिक होगा। दूसरी स्थिति यह है अगर जन्म ना भी हुआ हो तो 5 वर्ष पहले से वो भारत में रह रहा हो, संविधान लागू होने के पहले से। अब अगला देख लेते हैं इसमें अनुच्छेद 6 के बारे में, ये क्या कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 6 के बारे में। अब देखो, अनुच्छेद 6 ये कहता है कि जो पाकिस्तान से भारत को लोग आए हैं उनकी नागरिकता के बारे में क्या स्थिति है, उनकी नागरिकता कैसी है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। 2 प्रकार से देख सकते हैं। एक तो पहला, तो उस व्यक्ति का जो हो, व्यक्ति यानी कि उसी खुद का व्यक्ति का, या तो उस व्यक्ति का माता पिता, ठीक है, माता पिता, दादा दादी, पिता में पिता में ही लिखा हुआ हो, ठीक है, इसमें उसे दादा दादी बोलते हैं, दादा दादी, नाना नानी, किसी भी एक का जन्म भारत में हो। ठीक है, नाना नानी, इनमें से किसी का भी जन्म भारत में हो तो इनका क्या होना चाहिए, किसी भी एक का जन्म भारत में। अगर इनका जन्म भारत में हुआ तो इसका मतलब वो भारत का नागरिक बन सकता है।
और रह सकता है यहाँ, ठीक है। और इसके अलावा यह है कि वो अगर 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में रहता हो और इसके बाद उसे पंजीकरण कराना होगा। तो क्या एक तिथि दी गई है, दूसरी स्थिति यह है कि 19 जुलाई 1948 से पहले, 1948 से पहले, या सॉरी 1948 से पहले भारत में रहता है, यानी कि वो भारत आ गया हो तो उसके लिए उसे पंजीकरण कराना होगा। से पहले भारत में रहता हो, अगर वो रहता है इससे पहले तो उसे क्या होगा, पंजीकरण कराना होगा। देखिए जो लोग इस टॉपिक को अगर आप लोग कर रहे हैं तो इसमें ये टॉपिक तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे ही, इसमें केवल 3-4 अनुच्छेद हैं जो याद रखने। जो पिछली वीडियो है वहां से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, अधिकतर क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, वो वीडियो बड़ी है, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो केवल संवैधानिक प्रावधान में आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा आप इसे करेंगे, यहाँ इसमें बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये दो स्थिति है, अगर आप इन्हें ध्यान रखोगे तो इसमें है अनुच्छेद 6 में। तो अगर कभी अनुच्छेद 6 पूछे और ये कोई स्थिति दी गई हो तो आंसर यहीं से लगाना है, ठीक है। अब देखते हैं अगला अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 के बारे में क्या लिखा हुआ है, ये अनुच्छेद है, ठीक, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है अनुच्छेद 7। देखो अनुच्छेद 7 में ये लिखा हुआ है कि जो भारत से पाकिस्तान लोग चले गए उनकी नागरिकता के संबंध में यहाँ बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो तुम पाकिस्तान, देखो संविधान में लिखा प्रव्रजन लिए, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, लेकिन मैं ये आसान भाषा में लिख रहा हूँ, पाकिस्तान को जाने वाले लोग जो चले गए तो उनकी क्या स्थिति है वो देखते हैं। इसमें पहली है नंबर 1, अगर ऐसा कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया और वो 1 मार्च 1947 के बाद, यानी कि पाकिस्तान, अगर वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, कहाँ, 1 मार्च, अरे उधर देखो ना, 1 मार्च 1947, ठीक है, 1 मार्च 1947 को अगर वो पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी हिस्से में चला गया तो इसका मतलब उसकी नागरिकता समाप्त के बाद पाक, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, पाक चला गया तो नागरिकता समाप्त होगी, ठीक है, नागरिकता समाप्त होगी, तो नागरिकता क्या होगी, समाप्त। अब देखते हैं दूसरी स्थिति, अगर वो 1 मार्च, ध्यान रखना है 1 मार्च वहां चला गया तो नागरिकता उसकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगर वो दोबारा लौट आया, नहीं उसका मूड बन गया, नहीं तो मैं तो वापस भारत में जा रहा हूं, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, अगर वापस आया तो वापस आने पर क्या होगा, वापस लौटने पर उसे पंजीकरण कराना होगा, लौटने पर पंजीकरण कराना होगा। अनुच्छेद 6 के अनुसार उसे नागरिकता मिलेगी और पंजीकरण से 6 महीने पहले से वो भारत में रह रहा हो। लौटने पर अगर वो आया तो तब नागरिकता मिलेगी, पंजीकरण कराना होगा, ठीक है, पंजीकरण, और पंजीकरण भी 6 माह पहले वो, मतलब पंजीकरण से 6 माह पहले से वो रह रहा हो, पंजीकरण के 6 माह पहले से, 6 माह पहले से रहता हो, तो पंजीकरण के 6 माह पहले से वो अगर रह रहा होगा तो इसका मतलब वो भारत की नागरिकता ले सकता है। दो स्थिति है, अगर वो चला गया तो नागरिकता समाप्त, वापिस लौट के आ गया तो क्या होगा कि पंजीकरण कराना होगा, और पंजीकरण कराने के 6 माह पहले से वो भारत में रह रहा हो, ठीक है। ये सारे आप वीडियो पॉज करके नोट करते हुए चलना, और पिछली वीडियो जरूर देख लेना, उस वीडियो का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे देख लेना, ठीक है। अब देखते हैं 8वें में क्या दिया गया है कि कोई भारतीय उद्भव का व्यक्ति, यानी कि भारत में जिसका जन्म हुआ, जिसका भारत से संबंध हो, वो रह रहा हो किसी विदेश में, ठीक है, तो वो नागरिक कैसे बन सकता है उसके बारे में देखते हैं हम यहाँ। ठीक है, कोई व्यक्ति है यहाँ जिसका स्वयं का जन्म, तो यहाँ लिख सकते हो, इसमें क्या दिया गया है, भारतीय उद्भव, ये लिखा हुआ तुम्हारी हेडिंग, भारतीय उद्भव के व्यक्ति, ठीक है। तो इनके बारे में इसमें क्या दिया गया है कि कोई अगर व्यक्ति हो, या तो वो स्वयं, या तो उसका स्वयं का माता पिता, दादा दादी, मैं आसान भाषा में लिख रहा हूं, वहां पिता में ही लिखा हुआ, ठीक है, दादा दादी, नाना नानी, ठीक है, इनमें से किसी का भी जन्म अगर भारत में हुआ हो
तो भारत पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। पंजीकरण के लिए वो अप्लाई करेगा और इसके बाद वो नागरिक बन जाएगा। ठीक है, मतलब आवेदन करेगा। तो दादा दादी किसी का जन्म भारत में हुआ हो, भारत में हो, तो तब क्या करेगा, ये आवेदन करेगा। आवेदन से और आवेदन इसका स्वीकार होने के बाद सारी शर्तें पूरी करने के बाद ये क्या होगा, नागरिकता से मिल जाएगी। आवेदन करेगा, ठीक है, ये इसकी प्रक्रिया रहेगी। तो तुमसे केवल ये पूछा जाएगा कि भारतीय उद्भव के व्यक्ति के संबंध में उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 8। ये तो केवल मैंने आप लोगों को बहुत शॉर्ट में बताया है वनडे के हिसाब से। अगर ये पीसीएस का होता मेंस तो या प्री होता तो उसमें अलग रहेगा। अब देखते हैं अगला, अब देखते हैं अनुच्छेद 9। देखो अनुच्छेद 9 में क्या दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी किसी अन्य देश की किसी की नागरिकता ले लेगा तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो यहां रहेगा इसमें अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त क्या होगी, समाप्त हो जाएगी, समाप्त होगी। तो ये ध्यान रखना कि अगर अन्य देश की नागरिकता ले ली तो क्या होगा, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इसे ध्यान रखना है। अब देखते हैं अगला अनुच्छेद 10। ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूं। अनुच्छेद 10 में ये कहा गया है कि किसी भी देश की अगर किसी भी व्यक्ति की अगर नागरिकता आपको समाप्त करनी तो जो ऐसी विधि से करोगे जिसका निर्माण संसद ने किया है। ऐसा नहीं कि राज्य निर्माण करेगा, राज्य उसकी नागरिकता समाप्त कर देगा। तो नागरिकता समाप्त करने के लिए क्या होगा कि संसद द्वारा विधि से ही हो सकती है ये। ठीक है, तो इसमें ये कह सकते हैं नागरिकता को संसद द्वारा निर्मित विधि से ही समाप्त किया जाएगा। ये ध्यान रखना आपको कि कोई भी ऐसा नहीं होगा कि अपनी मनमर्जी से कोई भी उठेगा और बोल देगा नहीं तुम्हारी नागरिकता समाप्त, ये गलत हो जाएगा। संसद एक कानून बनाएगी और कानून विशेष अधिनियम से बनेगा, यानी कि विशेषाधिकार जो वोटिंग होती है उससे बनेगा। ठीक है, अब अगला है अनुच्छेद 11। इसे तो मैं शुरू में ही बता चुका था कि संसद नागरिकता के संबंध में कानून बनाएगी। तो संसद क्या होगी कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देती है संसद को। तो ठीक है, संसद को नागरिकता कानून बनाने की शक्ति। तो ध्यान रखना तुम्हें कि संसद नागरिकता का कानून बना सकती है, तो वो यहीं से बनेगा। ठीक है, तो ये इतने अनुच्छेद से 5 से 11 तुमने देखे हैं अभी। और इसकी जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो पिछले वाली वीडियो है, वो जरूर देख लेना। उसका लिंक इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा आप लोगों को, लास्ट में ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां देख लेना। और इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी में। और अब एक साथ साथ हम शुरू साइंस भी करते हैं, क्योंकि कनिष्ठ सहायक में साइंस आनी है। तो एक वीडियो में टाइम टू टाइम आपको लोगों को साइंस की वीडियो दूंगा। इसमें कौन कौन सी जरूरी है, क्या क्या उसमें काम है, मतलब कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को याद करने हैं। ठीक है, साइंस और कंप्यूटर साथ साथ चलाएंगे हम। तो आप इसे इतने को ध्यान रखें और पढ़ लें। और बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना और वीडियो शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि व्यू जैसे ही कम आएंगे तो वीडियो इधर आनी कम हो जाती है। हमें लगता है कि लोगों को अच्छा नहीं मिल रहा। अगर कमेंट करना कि अच्छा बुरी जैसी भी वीडियो लगे, अगर कोई सुधार करना हो या पढ़ने का तरीका बदलना हो तो वो भी बताना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।